वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सब? जी सर, यस नमस्कार। सर। नमस्ते गुरुजी। तो स्टार्टअप सर करते नमस्कार। हैं। तो स्टार्टअप करते हैं कि बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी जर्नी में क्या रहेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे वो देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स पूरी जर्नी में कवर अप होंगे, ठीक है। तो सबमिट। ठीक है, तो पूरी जर्नी में इस तरह की अब हम हमारी जर्नी रहेगी कि इंट्राडे इंडेक्स, ठीक है। इसमें बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको यूज करने हैं। वैदिक कहाँ यूज करना है, केपी या कहाँ यूज करना है, सर्वोत्तम भद्र चक्र कहाँ यूज करना है। सेकंड थिंग रहेगा कि मून केपी साइकिल के जरिए हम जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं इंट्राडे में, मून केपी साइकिल को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए फॉर इंट्राडे टाइमिंग के लिए, ठीक है। और सेकंड थिंग है असेंडेंट की कुछ साइकिल्स होती है, वहां से हम ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करेंगे। केतु सब लॉर्ड में होता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, तो वो सब चीजें किस तरह से फाइंड होती है ट्रेंड रिवर्सल टाइम, वो देखेंगे, ठीक है। एसेंडेंट की केपी साइकिल को वो मून केपी साइकिल के साथ किस तरह से सिंक्रोनाइज करके एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और ओवरऑल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कुछ डिस्टेंस होते, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। देन आफ्टर D9 चार्ट में इस किस तरह से हम देखें जिससे ये आ, हमको ओवरऑल डायरेक्शन पता चले, ठीक है। एसेंडेंट की साइकिल D9 में क्या होती है जिससे हम मोमेंटम देख पाए, ठीक। मोमेंटम टाइम के लिए 5 और 11th हाउस में कौन से प्लैनेट्स देखें, वो भी हम देखेंगे। देन आफ्टर गैप अप और गैप डाउन्स के लिए ओरा का किस तरह से यूज किया जाए, वीवेब का किस तरह से यूज किया जाए, वो है, ठीक। इंडेक्स शॉर्ट टर्म और पोजिशनल, ठीक है। उसमें मून एंड मरक्यूरी की D9 चार्ट में कंजक्शंस होती है, D1 हो या D9 में, तो कैसी मोमेंटम मिलती है, 2x कब होता है। ग्रीन एंड ब्लैक डे का कुछ लॉजिक है कि दो प्लेनेट की कंजक्शन होती है, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स आगे होता है तो मार्केट सडन राइज हो जाती है वन वे साइड। और स्लो प्लेनेट अगर आगे होता है, मान लो कि मून एंड सैटर्न है और सैटर्न आगे है +or -1 डिग्री, तो मार्केट करेक्ट होती है और सिंगल साइड होती है। मर्क्यूरी की स्पीड के जरिए हम टॉप बॉटम देखेंगे निफ्टी की। एसेंडेंट एट द टाइम ऑफ 9:15 वो सेम होता है कुछ दिनों के लिए, मान लो 10 से 12 दिन के लिए। देन 9:15 को एसेंडेंट का नक्षत्र चेंज होता है, तो वहाँ भी ट्रेंड रिवर्सल 10 से 12 दिन की पोजीशन हमको मिलती है, ठीक है। मून मर्क्यूरी और वीनस का कुछ लॉन्गिट्यूड देख के भी हम ट्रेंड चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मर्क्यूरी की जो सिनोडिक साइकिल्स है जो हमको बताती है कि कहाँ कौन से फेस में 3 मंथ में कौन से फेस में ज़्यादा मोमेंटम रहेगी, ठीक है, ये सब देखेंगे। ट्रेंड चेंज कब होता है कि भाई राहु का मर्क्यूरी के साथ 0 या 120 का एस्पेक्ट होता है तो भी ट्रेंड चेंज होता है फॉर अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कुछ डिग्निटी देख के भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड कर सकते हैं हर एक प्लेनेट की, ठीक? तो और सेकंड थिंग स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, इंट्राडे में हो या पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के लिए। तो विश्वंतरी दशा का कुछ स्कैनर है जहाँ आप प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा का सिलेक्शन करके दो प्लैनेट्स का स्कैन करके आप निकाल सकते हो इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक ऑप्शन। ये एसबीसी की रेटिंग के जरिए भी आप वो जो स्कैनर में स्टॉक्स सिलेक्ट होके आया है उसको टेक्निकल कंफर्मेशन के बाद एसबीसी की क्या रेटिंग्स बन रही है, वहाँ भी आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो।
कुछ डिस्टेंस के जरिए भी स्टॉक सिलेक्ट हो जाते हैं। वो भी क्या मेथड से, वो हम देखेंगे। मोमेंटम बदा बहुत ही मायने करता है। जो उसमें जो भी पर्टिकुलर प्लेनेट मोमेंटम बदा में और उसकी मान लो प्राण और सूक्ष्म दशा है तो भी वो सिंगल डेज में वो पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन में पैसे 2x हो जाती है। ठीक है, वो सब डिफरेंट केस स्टडी के जरिए हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। सर्वोत्तम भद्राचार्य के कुछ प्रिंसिपल्स है, किस तरह से महादशांतरा और भुक्ति की पावर देखी जाती है। योगी प्लेनेट की स्कैनर के जरिए भी इंट्राडे की स्टॉक्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये है शॉर्ट टर्म इक्विटी स्टॉक सिलेक्शन। एक आध दो मंथ के लिए करना है तो कौन कौन सी मेथड से, वही सेम से। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप स्टॉक सिलेक्ट करना है तो सैटर्न जुपिटर की प्रेशर साइकिल के जरिए भी आप डिकोड कर सकते हो। वो भी हम डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड सिल्वर तो इंट्राडे में मून के एस्पेक्ट के जरिए या मर्क्यूरी वीनस की पोजीशन के जरिए इंट्राडे में डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मान लो नक्षत्र की ट्रांजिट के जरिए आप इजी वे में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। टॉप बॉटम मर्क्यूरी की वीनस और वीनस की क्लोज कंजक्शन और सेपरेशन साइकिल के जरिए आप एग्जैक्ट 2-3 मंथ की गोल्ड सिल्वर की टॉप बॉटम फाइंड कर सकते हो। और टेक्निकल में क्या रहेगा, तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट 6-7 मेथड है एस्ट्रोलॉजी की, उसको एंट्री एंड एग्जिट के लिए गेन की मेथड, फिबो की या पर्टिकुलर लुकस सीरीज किस तरह से यूज की जाए। ठीक है, जीरोधा का कुछ स्कैनर्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो स्कैनर को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए जिससे हम इंट्राडे में मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड कर पाए। ठीक है, पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो भी आप इजी वे में कॉमन पॉइंट के स्कैनर के जरिए आप बना सकते हो। सैटर्न जुपिटर की प्रेशर साइकिल के जरिए आप उसको जज कर सकते हो। बिजनेस साइकिल है, किस तरह से यूटिलाइज करनी है। ये 18 साल की साइकिल को किस तरह से यूज करना है, रिसेशन साइकिल को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, बैक टेस्ट करना है, वो सब यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बता सकते हैं। गुरु जी ये जरा पीपीटी जरा ग्रुप में डालेंगे यहाँ से ठीक है। प्लीज। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी लोगों ने सेशन 1 एंड सेशन 2 देखा हुआ है ये सब? नहीं सर, मैंने नहीं देखा अभी। ठीक है, तो देख लीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए, थोड़ा बहुत आपकी ओर से पुशअप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा हाँ कि जो आप अगर आप एक्स्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मगर कुछ रिकॉर्डिंग सेशन थोड़ा देख के आइए तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप सभी को रिक्वेस्ट की थी मगर आपकी पर्सनल प्रायोरिटी कुछ डिफरेंस होती है। ठीक है, तो कुछ गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठीक है, और स्ट्रेस आपको ही क्रिएट सर हो। ये फर्स्ट एंड सेकंड का जो रिकॉर्डिंग है वो इसी ग्रुप में है सर? सर मैं जब आपने ज्वाइन किया था तभी आपको एक पूरी लिस्ट दी गई थी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई सर। मैं फर्स्ट एंड सेकंड का मैं इसी ग्रुप में ढूंढ रहा था बट मुझे मिला नहीं सर। सर ग्रुप में कुछ नहीं, आपको पर्सनल मैसेज किया गया है। विदाउट पर्सनल मैसेज होता ही नहीं है। और आपको सर एसएस भी व्हाट्सएप पे कि मेल के थ्रू? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे देख लीजिए मैं सर। चेक कर लेता हूँ सर एक बार। जी। अभी चेक जी करके सर। विद इन 5 मिनट्स में रिस्पॉन्स दीजिए। जी सर, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ सर आपको। बाकी सबको, नोटिफिकेशन देखा सर थोड़ा सा। बाकी सबको एक्सेस मिल गया है। हाँ मिल गया सर। देख प्लीज देखने की तसल्ली लीजिए, प्रेमल सर। यस सर। यस। ओके ठीक है। ठीक है, तो कम से कम थोड़ा बहुत देखने की जरूरत कीजिए तो बेटर रहेगा, अदरवाइज क्या होगा कि थोड़ी बाउंस बैक होती है चीजें।
अगर आप नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही रहती है। इसीलिए रिकॉर्डिंग सेशंस बोला गया था, मगर रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आपको रहेगी, ठीक। क्योंकि जितने बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के फंडे क्लियर होगी, जर्नी आसान रहेगी। सर एक ये ग्रुप में मेरे को सेशन 1 सेशन 2 ग्रुप और में सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, ग्रुप वही वाला है सर ये? या दोनों है। ओके ओके सर, टोटल जी 40 सर, से मैं इसको देख लेता हूँ सर। टोटल 40 सेशन है, ठीक है। सभी सेशन 1 से स्टार्ट जी करिए, ठीक है, 1 बाय 1 करके। और हो सके तो फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री ही रहते हैं हम, तो वहाँ भी आपको टाइम मिलता है, तो थोड़ा बहुत अर्ली एक्सरसाइज करोगे तो जिससे बेटर लाइव सेशन में बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी और बेटर जज कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम राइट जाने सर। की, या स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी की कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको क्या नॉन होना चाहिए, ठीक है। ये जी सर। कितनी चीजें नॉन होनी चाहिए वो हम देखेंगे आज के सेशंस में, ठीक है। तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको नॉन होना चाहिए कि 9 प्लेनेट क्या है, 12 साइन क्या है, ठीक है। कुछ चीजें याद नहीं रहती, रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारना ही बेटर ऑप्शन है, ठीक है। थियोरेटिकल चीजों को थोड़ा बहुत रट्टा मारोगे तो चीजें अपने आप याद रह जाएंगी। नो प्लेनेट कौन से, सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु एंड केतु, ठीक है। नो प्लेनेट की मूवमेंट आपको नॉन होनी चाहिए, ठीक है। नो प्लेनेट्स की मूवमेंट आपको नॉन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ मेरा कर्सर है, सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु केतु, ठीक है। नो की नो। सर स्कैनर स्क्रीन चेंज हो गया है गुरुजी। हाँ तो वही है ना, सन नहीं मून सन नहीं मून। नहीं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आ गया है गुरुजी। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर में ही दिखा रहा था। हाँ हाँ ओके। सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु एंड केतु, ठीक। अरे पदा मतलब नक्षत्र ना। ये नक्षत्र में नीचे में 4 पदार्थ है, वो भी हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। मैं वो पदा का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था मुझे। पदा यानी चरण, यानी उसका एक स्टेप्स रहता है। नक्षत्र। पीपीटी की स्क्रीन दिख रही है सब? हाँ अभी दिख रहा है, या पीपीटी ठीक दिख है। रहा है। यस या सर। सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न राहु एंड केतु, नो के नो प्लैनेट्स के नेम आपको नॉन होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट आपको नॉन होनी चाहिए, पर्टिकुलर सन को वो एक नक्षत्र चेंज करने में कितना टाइम लगता है। यहाँ लिखा हुआ है एक नक्षत्र चेंज होने में 13.53 डेज लगते हैं, और उसको एक साइन चेंज करने में, एक राशि चेंज करने में, साइन कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। तो एक साइन चेंज होने में उसको करीबन 1 मंथ लगता है। ट्रैवलिंग टाइम आपको नॉन होना चाहिए अगर आप सही मायने में फॉरकास्ट अच्छी तरह कर पाओ उसके लिए।
नो के नो प्लेनेट आपको नो नो होने चाहिए, सन मून मार्स मर्क्यूरी जुपिटर सैटर्न वीनस राहु की। उसकी मूवमेंट नॉन होनी चाहिए, उसको एक नक्षत्र चेंज करने में या पर्टिकुलर एक राशि चेंज करने में कितना टाइम लगता है। मून को करीबन 2.25 डेज लगते हैं एक साइन चेंज करने में। सन को 1 महीना लगता है, मार्स को 2 मंथ लगते हैं, मर्क्यूरी को 1 मंथ लगता है, या 20 ईयर, कई बार 25 डेज भी लगते हैं। जुपिटर को करीबन 1 साल लगता है। राहु केतु को 1.5 साल लगते हैं। सैटर्न को 2.5 साल लगता है। वीनस को 1 मंथ लगता है। ठीक है, वीनस मर्क्यूरी और सन को ऑलमोस्ट 1 मंथ लगते हैं। मगर स्पीड किसकी ज्यादा है? स्पीड ज्यादा है मून की, देन आफ्टर मर्क्यूरी की, देन आफ्टर और वीनस, वीनस की। ठीक है, मर्क्यूरी देन वीनस, वीनस देन सन। ठीक है, आपको नॉन होना चाहिए कौन सा प्लैनेट्स फास्ट मूविंग है। मैं बोलूंगा कि भाई सन एंड मर्क्यूरी की क्लोज कंजक्शन हो रही है और सन आगे है। ठीक है, तो कौन सा प्लेनेट आगे हुआ कि स्लो प्लेनेट आगे हुआ? मैं बोलूँ सन एंड वीनस क्लोज कंजक्शन में वीनस आगे है, तो कौन सा प्लेनेट आगे हुआ? फास्ट मूविंग प्लैनेट्स आगे हुआ। ठीक है, तो वीनस की स्पीड सन की कंपैरिजन में ज्यादा है। मर्क्यूरी एंड वीनस की कंपैरिजन में मर्क्यूरी की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, मून एंड मर्क्यूरी की कंपैरिजन में मून की स्पीड ज्यादा है। वो सभी चीजें आपको नॉन होनी चाहिए। देन आफ्टर यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो को, यूरेनस को करीबन 7 ईयर लगते हैं, नेपच्यून को 13 to 15 ईयर लगते हैं, प्लूटो को 20 to 25 ईयर लगते हैं। तो मोशन नॉन होनी चाहिए। यहाँ तक कुछ डाउट? नो सर। अभी बढ़िया। ठीक है, तो उन 12 के 12 प्लैनेट्स आपको नॉन होने चाहिए, एज वेल एज द वो प्लैनेट्स की मूवमेंट आपको नॉन होनी चाहिए, जिससे हम इजी वे में जज कर पाए चीजों को। ठीक है, अब आप 12 की 12 साइन, ठीक है, 12 प्लैनेट्स तो देखे हमने, 12 साइन। 12 साइन क्या है? मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ और मीन। ठीक है, 12 की 12 साइन याद नहीं रहे, रट्टा मार लीजिए। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइस। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 11 और 12। ठीक है, फर्स्ट नंबर की साइन, फिफ्थ नंबर की साइन और नाइन्थ नंबर की साइन, दैट मीन्स 1 5 और 9। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियंस की साइन होती है वो फायर एलिमेंट्स की होती है। सेकंड नंबर, सिक्स नंबर यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की जो साइन होती है वो अर्थ एलिमेंट की होती है। 3 नंबर यानी जेमिनी, 7 नंबर लिब्रा और 11 एक्वायरस, वो एयर एलिमेंट्स की होती है, और 4 8 12 वाटर एलिमेंट्स की होती है। 12 साइन नोन होनी चाहिए। साइन के साथ साथ वो पर्टिकुलर साइन कौन से एलिमेंट की है वो नोन होना चाहिए। ठीक है, तो 12 प्लेनेट, 12 साइन, और वो साइन कौन से एलिमेंट्स की है वो आपको नॉन होना चाहिए। जनरली देखा गया हुआ है फायर एंड अर्थ में मार्केट स्टेबल होकर अपवर्ड जाता है, वाटर एलिमेंट्स में करेक्शन होती है, एयर में टू वे टाइप की डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताओ। सर इसमें फिफ्थ एलिमेंट जो है अपना स्काई वाला, वो इसमें नहीं, नहीं होता क्या लागू? नहीं है। अच्छा। फायर अर्थ एयर एंड वाटर। ठीक है, उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक सीट है ऑलरेडी। ठीक है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रूल्स एसबीसी करके, उसमें बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एरिस साइन, या साइन लिखा है ए नंबर की कॉलम, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियंस, कैप्रिकॉर्न्स और एक्वायर्स। ठीक है, हर साइन के नीचे 2 नक्षत्र होते हैं, 2 से 2.5 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र के नीचे 4 पदा होते हैं। ठीक, याद रखिए, टोटल 12 साइन है, एक साइन की 30 डिग्री है, यानी 12 × 30 कितना हुआ?
360। 360, 360 का 360 डिग्री। 360 डिग्री उसका एक पूरा सर्कल रहता है, यानी 12 साइन होती। अब मैं बोलूंगा कि 27 नक्षत्र है, तो 27 नक्षत्र यानी 360 डिवाइडेड बाई 27 कितना होगा? 13.2। 13.33, ठीक है। यानी एक नक्षत्र की जो रेंज है वो 13.33 है, ठीक है। और हर नक्षत्र के नीचे चार पदा होते हैं, यानी 13.33 डिवाइडेड बाई 4 करिए तो 3.20। या 3.2 के अराउंड आएगा, ठीक है। तो एक नक्षत्र में, एक नक्षत्र की जो रेंज है वो 3.2 डिग्री की है, बहुत ही मायने करता है, ठीक है। नक्षत्र के लोग जनरली क्या होती है, वैदिक बोलती है कि पर्टिकुलर आपका प्लेनेट ये साइन में है तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मगर सर्वोत्तम भद्र चक्र बोलता है कि भाई आपका कोई पर्टिकुलर प्लेनेट ये नक्षत्र के ये पदा में है तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकती है, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी है आपको सर्वोत्तम भद्र चक्र में ही मिल पाएगी, ठीक है। तो नक्षत्र का पदा का इंपॉर्टेंस है। कोई भी रैंडमली प्लेनेट की रिजल्ट मत कंक्लूड करिए वैदिक के हिसाब से, ठीक है। साइन आपका थोड़ा देखने का नजरिया है वो थोड़ा चेंज करिए। नक्षत्र के पदा, कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा है और वो पदा का मालिक कौन है, बहुत ही मैटर करता है। उसके हिसाब से उसकी रिजल्ट आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। तो मान लो एरिस, कोई पर्टिकुलर प्लेनेट आपका एरिस में है और वो अश्विनी के एरिस में और अश्विनी के चौथे पदा में पड़ा है, तो उसका जो लॉर्ड है नक्षत्र का वो केतु है। और यहाँ आपको दिखाई देगा कि पदा का भी कुछ लॉर्ड होता है, तो पदा का जो लॉर्ड है वो मून है, ठीक है। तो जहां जहां भी आपको मून मर्क्यूरी, मून मून या मून मार्स दिखाई देगा ई और एफ नंबर की कॉलम में, वो सभी नक्षत्र के पदा मोमेंटम पदा है, ठीक है। बहुत ही मायने करता है जब हम इंडिविजुअल स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, स्टॉक की मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तब ये आपको लॉजिक बहुत ही काम आएगा। यानी जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है या वो सभी नक्षत्र, करीबन 108 नक्षत्र है, 27 × 4 करोगे तो 108 नक्षत्र के पदा है। तो वो 108 नक्षत्र के पदा में से 20 पदा कुछ ऐसे पदा हैं जो मून मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, मून मर्क्यूरी या मार्स को, ठीक है। जहां मोमेंटम इजी वे में मिलती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर नक्षत्र के पदा से जब ट्रांजिस्ट होती है चीजें तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे और ट्रिमेंडस मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है। उसके साथ साथ 12 साइन हो गए, 27 नक्षत्र हो गए, उसके 108 पदा हो गए, उसका लॉर्ड क्या है नक्षत्र का, पदा का लॉर्ड क्या है, वो सब हमने देखा। मगर ये मान लो कोई पर्टिकुलर प्लेनेट आपका सैटर्न मान लो भरणी के तीसरे पदा में, तो उसकी रिजल्ट किस तरह से हम आइडेंटिफाई, उसकी इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड करें। तो वो नक्षत्र के कैसा है, वो नक्षत्र क्रूअल है। मान लो अगर किसी का कोई सैटर्न कृतिका के थर्ड पदा में होगा और किसी का सैटर्न भरणी के थर्ड पदा में होगा, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्रूएल की ज्यादा होगी या ऑर्डिनरी की ज्यादा होगी? इनकी ज्यादा होगी। क्रूएल की ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है, रिजल्ट देने की इंटेंसिटी, दोनों पॉपुलर है, नरेंद्र मोदी सर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों फेमस है, ठीक है। मगर दोनों की फेमस होने की जो स्पीड है, पॉपुलैरिटी की जो स्पीड है, वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि भाई पांचवा घर जनरली देखा जाता है नेम एंड फेम के लिए, दोनों का राहु पांचवें घर में ही है। मगर जो नक्षत्र का पदा है वो दोनों का डिफरेंट है, नक्षत्र डिफरेंट है, उसकी ही वजह से दो फेमस तो दोनों है, पॉपुलर तो दोनों है, मगर कितनी फास्ट
स्पीड से वो पॉपुलर होगी, वो डिपेंड करता है नक्षत्र के पदा के नेचर के जरिए। ठीक है, वो नक्षत्र का नेचर है, मान लो क्रूअल है, ऑर्डिनरी है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसके हिसाब से उसकी रिजल्ट देने की एफिशिएंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मान लो वो नक्षत्र प्रचंड या पवन नाड़ी का है, तो उसकी रिजल्ट देने की एफिशिएंसी ट्रिमेंडस अनार होती है। किसी का मान लो राहु, वो भरणी के थर्ड पदा में पड़ा है, और किसी का राहु मान लो पुष्य के फर्स्ट पदा में पड़ा है। ठीक है, वो जल नाड़ी का है। ठीक है, जल नाड़ी का है और नक्षत्र का नेचर सॉर्ड है। और यहाँ आप देखोगे तो भरणी का थर्ड पदा, नक्षत्र का नेचर क्रूअल है और नाड़ी का टाइप है प्रचंड। नाम में ही सब कुछ रखा है। ठीक है, नाम में ही सब कुछ रखा है, यानी प्रचंड और पवन नाड़ी में जो भी प्लैनेट्स पड़े होते हैं उसकी रिजल्ट देने की इंटेंसिटी हाई एंड ट्रिमेंडस होती है। और देहान और नीर नाड़ी के नक्षत्र में रिजल्ट देने की एफिशिएंसी नेगेटिव होती है। जल और सोबिया में भी मिलते हैं रिजल्ट, मगर जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी नहीं मिल पाएगी एज कंपेयर टू द प्रचंड और पवन नाड़ी। तो जो प्रचंड और पवन नाड़ी के नक्षत्र है उसकी रिजल्ट देने की इंटेंसिटी बहुत ही हाई। मान लो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि भाई अश्विनी से रोहिणी के सभी नक्षत्र प्रचंड और पवन नाड़ी, मगर उसमें भी क्रूएल वाले कौन से हैं? तो क्रूएल वाले भरणी नक्षत्र है। ठीक, भरणी नक्षत्र है, तो उसकी रिजल्ट देने की एफिशिएंसी है बहुत ही ट्रिमेंडस, होगी ही होगी। ठीक, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ डाउट है तो बता सकते हेलो। हो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे नक्षत्र का जो पदा होता है हम्म। उसका तो कोई एक ही लॉर्ड होता है। यहाँ पे आपने या दो मैंने दो लॉर्ड कंसिडर लिखे किए हैं, हैं, पदा लॉर्ड। दो रेफरेंस बुक के जरिए मैंने कंसिडर किया हुआ है। सर ये कौन सी रेफरेंस बुक है आपने दो लिए? दो लिए, वो एक रैंडमली मैंने लिया था, मगर याद नहीं है, मगर मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस मैच नहीं हो रही है। कौन सी ठीक है, सीक्वेंस? ठीक, ओके सर। ये सर जो या नक्षत्र, जो ज्यादातर कौन पदा से वन है ना, ई नक्षत्र के कॉलम वाला है ना। ई और एफ नंबर की जो कॉलम्स है सर, ई और एफ नंबर की जो कॉलम्स है उसको हमने इसलिए लिया है कि ओनली फॉर मोमेंटम फाइंड करने के लिए चीजों को लिया हुआ है। ठीक है, मोमेंटम फाइंड, क्योंकि उसकी पदा का लॉर्ड मून या मून मर्क्यूरी या मार्स मार्स होगा, तो वहाँ मोमेंटम अच्छी मिलती है और ऑलरेडी बैक टेस्टेड है और रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो सब जब हम चीजों को देखेंगे तब आपको फील होगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताइए, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। 12 साइन, 27 नक्षत्र, 4 पदा, कौन से पदा मोमेंटम पदा है, नक्षत्र का नेचर क्या है और नक्षत्र का टाइप्स है। यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताइए, कुछ चीजें सर यहाँ। डाउट नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है कि सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी एकदम नया है, तो तो थोड़ा रिकॉर्डिंग सा सर सभी मेरे को सेशंस दोबारा से। रिकॉर्डिंग सभी सेशंस की मिलेगी इस ट्रेनिंग जर्नी में। ठीक, इस ट्रेनिंग सेशन जी जनरली मैं जी, देता थैंक यू नहीं सर, हूँ, थैंक यू सो मच। मगर क्या जी, है कि नया जो कोई कुछ कॉन्सेप्ट है लॉन्च हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर रिकॉर्डिंग देने के लिए। ठीक है, या कंसर्न है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिकॉर्डिंग भी कुछ काम की नहीं है। ठीक है, तो बेटर है क्योंकि चीजों को वो देखना स्टार्ट करिए, रट्टा मारना स्टार्ट करिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे कि भाई 108 नक्षत्र, उस कौन से नक्षत्र मोमेंटम पदा वाले हैं और उसका नाड़ी का इम्पैक्ट क्या है, नाड़ी का टाइप क्या है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट भी के नंबर की कॉलम में दी गई है। ठीक है, और पर्टिकुलर जो नक्षत्र है उसका एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
कोई भी होरोस्कोप हो, ठीक है, आप अगर नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको नॉन होना चाहिए कि होरोस्कोप को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। होरोस्कोप को रीड कैसे करते हैं कि फर्स्ट हाउस होता है एसेंडेंट है, ठीक है, लग्न हाउस, जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। वो एसेंडेंट हाउस फर्स्ट हाउस कहलाता है। हाउस और साइन दोनों डिफरेंट चीजें। जो नंबर लिखा हो वो साइन रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर की साइन दैट मीन्स लिब्रा साइन। 8 नंबर की साइन यानी स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। 9th नंबर सजिटेरियंस। 10th नंबर दैट मीन्स कैप्रिकॉर्न। यानी ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। हाउस कौन सा है तो फर्स्ट हाउस, वहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और 12। मैं बोलूंगा कि भाई मून कौन से हाउस में है? तो मून 11th हाउस में है। मैं बोलूंगा भाई सैटर्न कौन से हाउस में? तो सैटर्न छठे घर में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सैटर्न छठे घर में है, 6th हाउस में है। और कौन सी साइन है? तो पाइसिस साइन। 12 नंबर दैट मीन्स पाइसिस साइंस। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को काउंट की जाती है। फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है बॉडी को। सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली एंड वेल्थ को। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है पराक्रम, साहस, भाई बंधु का। चौथा घर क्या रिप्रेजेंट कर? चौथा माता, मकान और वाहन सुख कहलाता है। पांचवा घर क्या रिप्रेजेंट है? सट्टे बाजार, लव, चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। आठवां छठा घर क्या रिप्रेजेंट? रोग और शत्रु, ठीक है, पटी या पर्टिकुलर किसी की सेवा करना। सातवां घर क्या रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस, लाइफ पार्टनर, ठीक है, डेली इनकम। छठा घर जॉब भी रिप्रेजेंट करता है। आठवां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? सीक्रेट, सीक्रेट एक्टिविटीज या मृत्यु स्थान कहलाता है। नौवां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है, बॉस के साथ कितनी पटेगी, ठीक है। 10वां घर फादर और जॉब का कहलाता है। 11वां घर फ्रेंड सर्कल्स या बेनिफिट्स को देखा जाता है। 12वां घर लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हर हाउस की रिजल्ट देने की ट्रिक्स एंड टिप्स डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताएं। क्लियर है सर। मैं नो बोलूँ सर, क्लियर है सर। मैं बोलूँ कि सन कौन से हाउस में पड़ा है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कौन सी साइन में पड़ा है? सेजिटेरियस। कौन सा एलिमेंट है? ये 159 इज अ फायर एलिमेंट। फायर, अर्थ, एयर एंड फायर। वाटर, फायर, इसी हाँ। सीक्वेंस ये में याद रखिए। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। 159, 2, 4, 6, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ठीक है। मैं बोलूँ कि जुपिटर कौन से हाउस में पड़ा है? नहीं तो उसमें 9th हाउस। कौन सा एलिमेंट है? आएगा, फायर आएगा ना। एयर। एयर एयर। ये गुड। और एक साइन में कितनी डिग्री होती? 50 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री में कौन सा प्लेनेट कितना एफिशिएंट होगा, वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो उसकी कुछ 0 से 30 डिग्री का एक रेंज रहती है, ठीक है। उसमें 0 to 6 डिग्री में प्लेनेट कितना रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। 0 to 6 डिग्री में उसकी रिजल्ट देने की एफिशिएंसी 25% की होती है। 7 to 12 में 50% की होती है। 13 to 18 में 100% रिजल्ट देने के लिए वो एफिशिएंट है, वहां उसकी जवानी दिखती है। 19 to 24 में 50% है। 25 to 30% में 25%। यानी कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री का है वो भी मायने
करता है। ठीक है, तो आपका प्लेनेट, आपकी जो भी प्लेनेट की दशा चल रही है उसका प्लेनेट का नक्षत्र का पता देख लीजिए। ठीक है, आप किस तरह से फाइंड करोगे? भाई मेरे को देखना है कि मेरी महादशा सैटर्न की चल रही है या राहु की चल रही है, वो कौन से नक्षत्र के पदा में है और कौन सी नाड़ी का है, देखिए। तो जिससे आपको पता चलेगा वो क्या रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है। ठीक है, मान लो मेरा अभी राहु चल रहा है और मेरा राहु पड़ा है भरणी के थर्ड पदा में। ठीक है, तो मेरे को पता है उसकी नेचर क्रूअल है, तो रिजल्ट मेरे को अच्छा ही देगा, और 11वें घर में। ठीक है, मेरे को नॉन है। अब मेरा जुपिटर पड़ा है, जुपिटर नॉलेज का कारक कहलाता है, मेरा जुपिटर पड़ा है श्रवण के थर्ड पदा में। मेरे को पता है वो मोमेंटम पदा है। ठीक है, अमृत नाड़ी का है, परमानेंट बेनिफिक रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये नॉन होने से हमको क्लियरली पता चल जाता है कि भाई मेरे प्लेनेट की रिजल्ट क्या मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जो भी जब दशा आएगी तब रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर जो अभी आपकी महादशा या अंतरा या भुक्ति चल रही है वो प्लेनेट्स की पावर हमेशा नक्षत्र के पदा के जरिए ही करनी पड़ती है। ठीक है, मान लो किसी का जुपिटर पूर्व भाद्र, सॉरी उत्तर भाद्र के थर्ड पदा में पड़ा है और किसी का जुपिटर श्रवण के थर्ड पदा में पड़ा है, तो कौन से कोच को चूज करने की कोशिश करोगे, कौन से मेंटर को चूज करने की कोशिश करोगे? श्रवण के थर्ड पदा वाला या उत्तर भद्रा के थर्ड पदा वाला? श्रवण के थर्ड पद। श्रवण के थर्ड पद, क्यों? क्योंकि आपको नॉन है कि वो मोमेंटम पदा है। ठीक है, उत्तर भद्र पदा का थर्ड पदा है, वो नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड है, उसके नक्षत्र का नेचर फिक्स है और वो नॉर्मल रूटीन से। ठीक है, और शुभ्य नाड़ी का है, वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो जिस इससे आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि कौन सा नक्षत्र का पदा क्या रिजल्ट देने के लिए एफिशिएंट है। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन करोगे तो आपको ज्यादा जजमेंट मिलेगा। अब उसका एक नाइस एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। गूगल में ओपन करिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की होरोस्कोप, उसके पांचवें घर में राहु है, वो देखिए राहु कौन से नक्षत्र के पदा में, वो मेरे को बताइए। और नरेंद्र मोदी सर की होरोस्कोप ओपन करिए, उसके उनके पांचवें घर में कौन सा प्लेनेट है, राहु है, और राहु कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा वो बताइए। जब तक आप चीजों को देखोगे नहीं तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। देख के मेरे को बताइए। कौन सा बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो रोनाल्डो सर। रोनाल्डो। दोनों में पॉपुलर कौन है ज्यादा? वर्ल्ड वाइड रोनाल्डो एज अ प्लेयर। या वर्ल्ड वाइड और देखे, जनरल भी देखे तो वही है, रोनाल्डो। ये रातों रात यूट्यूब की चैनल में इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं बन पाते भाई।
हो जाए तो बताइए। एक मिनट हाँ। नरेंद्र मोदी जी का फिफ्थ हाउस राहु है, और वो उत्तर उत्तर भाद्रपदा के फर्स्ट पदा में। उत्तर भाद्र के फर्स्ट पदा में, ठीक है। उत्तर भाद्र का फर्स्ट पदा आप देखोगे तो कौन सा है? नॉर्मल है कि क्या है? नॉर्मल नॉर्मल है। नॉर्मल है और फिक्स्ड है, ठीक है। नेचर भी उसका फिक्स है। हाँ, और सोफिया नाड़ी का है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का? कृतिका वो चरण सर वन। एरिस साइन में है। एरिस साइन में दिखा रहा है फिफ्थ हाउस हम्म, में राहु। हम्म। लेकिन वो नक्षत्र नहीं दिख रहा है, वो कृतिका कृतिका डिफरेंट आ चरण रहा वन। है। कृतिका। चरण वन। कृतिका चरण वन, ठीक है। तो हाँ। प्रचंड नाड़ी का है, ठीक है। हम्म। प्रचंड नाड़ी का है। तो वो रिजल्ट देने के लिए बहुत, अब यहाँ से आप बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई नक्षत्र की नाड़ी का टाइप देख के भी इजी वे में वो प्रचंड नाड़ी का है, और मोदी साहब का जो है वो करीबन सोवियर नाड़ी का है। तो वहां से आप क्लियरली आइडेंटिफाई इजी वे में कर पाते हो। हम्म। नाड़ी का इम्पैक्ट भी क्या आएगा यह आपको क्लियरली बता देगा, ठीक है। हम्म। तो इस तरह से आप इंटेंसिटी, ठीक है। अब स्टॉक्स अपने डायरेक्शन फाइंड कर ली। मान लो कोई पर्टिकुलर प्लैनेट्स की दशा चल रही है कि टेक महिंद्रा ले लेते हैं। तो टेक महिंद्रा की दशा मान लो कोई अच्छे प्लैनेट्स की चल रही है, और वो प्लैनेट का नक्षत्र का पदा मोमेंटम पदा है, तो उसके रिजल्ट देने की डायरेक्शन फाइंड डिफर मैटर है, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बाद वो कितने इंटेंसिटी से बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, वो भी एक मैटर करता है, ठीक है। तो हम्म। उसकी वो पर्टिकुलर प्लेनेट कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा है, उसके जरिए हम काफी कुछ चीजें आइडेंटिफाई होल्ड कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ओनली डायरेक्शन मैटर नहीं करती, उसकी इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करना भी रिक्वायर्ड होता है। तो वो नक्षत्र के नाड़ी टाइप से नाड़ी का इम्पैक्ट देख के, और वो मोमेंटम पता है कि नहीं वो देख के भी हम जज हम्म। कर सकते हैं कि यहाँ हम कितने परसेंट का एक्सपेक्टेशंस रखें, ठीक है। मान लो दो स्टॉक हमने बाय किए, टेक महिंद्रा भी बाय किया और टीसीएस भी बाय किया, मगर दोनों की जो भी एट प्रेजेंट की अंतरदशा जो चल रही है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा है वो देख के हम जज कर सकते हैं। भाई टीसीएस में 5% एक्सपेक्ट करेंगे, और टेक महिंद्रा में 15% की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। वहां से हम बहुत ही क्लियरली जज कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉट ओनली फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी को भी आइडेंटिफाई करना रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये पर्टिकुलर नक्षत्र के नदा नेचर वो सब जानना भी रिक्वायर्ड। यहाँ तक डाउट है तो बताइए। गुरुजी, आपने जो जे कॉलम है ना, हम्म, जे कॉलम, हम्म, उसमें पवन नाड़ी स्ट्रांग है, प्रचंड नाड़ी स्ट्रांग है, हम्म। और दहन नाड़ी नेगेटिव है क्या? या दहन दहन और नीड नाड़ी को ज्यादा नेगेटिव करने की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ, और सौभाग्य नॉर्मल। सोबिया जल अमृत सभी में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सौभ्य जल और और अमृत, अमृत। या जल अमृत में रिजल्ट अच्छे होते हैं, काम एंड कूल होते हैं, आप देख जल सकते हो। जल और अमृत। या जल और अमृत में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वैसा जरूरी नहीं है। बट बेस्ट इज पवन एंड प्रचंड। या इंटेंसिटी बहुत उसकी है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है, प्रचंड और पवन। हाई हाई इंटेंसिटी। या हाई इंटेंसिटी होती है। उसकी एक एग्जांपल्स आपने देखी अभी रोनाल्डो सर की। या रोनाल्डो। या और भी कुछ एग्जांपल्स है, हम मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, जब नंबर ऑफ केस स्टडी देखेंगे तब और भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सौभाग्य क्या होता है गुरुजी? ये नॉर्मल होता है, गुड? या नॉर्मल, नॉर्मल एंड गुड। ओके। एक में आपको होरोस्कोप, और आपको अगर केस स्टडी देखनी है तो कुछ मैंने अभी केस स्टडी देखी नहीं है, मगर आप कर सकते हो। कुछ एग्जांपल से यहाँ देखिए, एलोन मस्क सर की कुंडली ओपन कर लीजिए, गूगल से भी मिल जाएंगी। कौन गुरुजी? एलोन एलन मस्क, मस्क? या यहाँ बर्थ डेट भी है। ठीक है? एक मिनट। एलन मस्क 28 जून 1971। और मेरे को बताइए कि आठवें घर की पावर क्या है। आठवां घर सीक्रेट हाउस है, ठीक है? आठवें घर में क्या है उनके, या 11वें घर में क्या है, और वो कौन से प्लेनेट, वो कौन से नक्षत्र के पदा में। क्यों एलोन मस्क है, उसकी रीजन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों का कुछ बर्थडे यहाँ लिखा हुआ है, अब्दुल कलाम, बराक ओबामा, तो देखना है बिल उसका। गेट, सॉरी, धीरूभाई अंबानी, बीवी रामन, हिटलर। हम्म। हेलो। कौन सा देखना है, एलन मस्क का क्या देखना है? एलोन मस्क का आठवें घर में कौन सा प्लेनेट पड़ा है सर? आठवें घर में तो कुछ भी नहीं सर उसके। 11वें नहीं घर में नहीं, क्या पड़ा है? मार्स मार्स एंड राहु है। मार्स एंड राहु है, तो मार्स एंड राहु कौन से नक्षत्र के पदा में पड़ा है? हाँ 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 हाँ। मार्स एंड राहु, एक मिनट। हम बंदा कितना अच्छा। मार्स इज धनिष्ठा 2। धनिष्ठा टू, और धनिष्ठा टू क्या मोमेंटम और पदा है, पहले वो देखिए। राहु 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 इज श्रवण 4। श्रवण चार, ठीक है। धनिष्ठा टू और श्रवण चार क्या मोमेंटम पदा में फॉल होते हैं? धनिष्ठा 2। ये रहा धनिष्ठ, स्क्रीन हाँ पे। धनिष्ठा, धनिष्ठा 2, यस सर। और श्रवण चार दोनों मोमेंटम पदा में है, ठीक है। अब बंदा कितनी कितना अच्छी तरह लॉजिकली थिंक कर पाएगा, वो कौन से प्लेनेट से देखेंगे। कोई चाइल्ड मान लो 10वीं या 11वीं में है, और आप उसको जज करना चाहते हो, तो ओनली कौन से दो प्लैनेट ऐसे दिखेंगे जिससे हम उसकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को जज कर पाएंगे। मर्क्यूरी। गुड। एंड सेकंड? मून। जुपिटर। नो। जुपिटर। नो। लॉजिकल थिंकिंग के लिए मार्स है, और ओह। एनालिटिकल थिंकिंग के लिए मर्क्यूरी है। दो ही प्लेनेट को देख के उसकी स्टडी लाइफ को हम जज कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्स एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए, उसके साथ राहु पड़ा है। आप देख पा रहे हो जिस तरह की एलन मस्क के पास सीक्रेट नॉलेज है, आठवां घर सीक्रेट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे सीक्रेट नॉलेज किसी के पास नहीं होगी। दोनों मोमेंटम पदा में, मोमेंटम पदा का नाइस एग्जांपल आपको देखने को मिला एलन मस्क की कुंडली से। और भी केस स्टडी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताइए। बढ़िया। घटिया घटिया। वाह, इस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए। जब आप केस स्टडी करते हो, बैक टेस्ट करते हो, प्रिंसिपल्स अपनी जगह है, प्रिंसिपल्स को रटने से कोई मतलब नहीं। प्रिंसिपल्स की कुछ केस स्टडी जब आप देखते हो तो अंदर से आवाज आती है, वाह, ठीक है। तो ये वही है कि तो पूरी जर्नी का यही कहानी है, एक सीक्वेंस है। नॉलेज हम्म। ग्रास्प करना, प्रिंसिपल्स को रट के, पहला स्टेप है प्रिंसिपल को रट के मास्टरी लेना, नॉलेज की मास्टरी लेना या एक्सपर्टी लेना, ठीक है। वो एक अपनी जगह है। और सेकंड थिंग है कि वो नॉलेज को अप्लाई करना, डिफरेंट केस स्टडी देख के बैक टेस्ट करके 30 ईयर की डाटा बैक टेस्ट करके आप एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, एक वो सेकंड फेज है।
और थर्ड फेज है उसका एग्जीक्यूशन करना। जब तक चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक हम्म, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल को देख के नॉलेज को ग्रास्प करना और उसकी बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, और थर्ड थिंग है उसका हम्म, एग्जीक्यूशन करना। जब तक वो साइकिल क्लोज नहीं होगी, आप कौन से स्टेज में हो आप पूछ रहे हो। आप 5 साल से भले नॉलेज ग्रास्प कर रहे हो, मगर आपकी जर्नी एग्जीक्यूशंस पे नहीं पहुंचती, तब तक वो साइकिल क्लोज नहीं होगी, और साइकिल क्लोज नहीं होगी तो ग्रोथ हम्म, नहीं दिखेगी। ये क्लियर हम्म, कट हुई है। तो स्टार्ट करिए, जो भी नॉलेज आपने अप्लाई, नॉलेज आपने ग्रास्प की हो उसको एग्जिट करिए। भले आप इंट्राडे नहीं करते, मगर एक आध दो लॉट से ट्राई करिए। जब चीजें एग्जीक्यूट होती हैं तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तब माइंड की खिड़कियां खुलती है। ठीक है, तो वो एक कहानी है। ठीक है, तो हम्म, एग्जीक्यूशंस बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन हम्म, स्टार्ट करिए। ठीक। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंट्राडे के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, मून केपी साइकिल का किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, और एडवांस हम्म, केपी किस तरह से यूज की जाती है, वो सब चीजें देखेंगे आज के ओके। सेशन में। इतना देखा, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए। जरा गुरुजी, ये जरा ग्रुप में डाल देंगे। हाँ हाँ। अब पहले का आपने जो सिलेबस का पीपीटी, और ओके ओके। और ये दूसरा सब्जेक्ट वाला पीपीटी, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रूल्स एसबीसी, और सेलिब्रिटी लिस्ट हमने ये तो पाँच ऑलरेडी दस सर, ये तो सीट तो ऑलरेडी शेयर की है ना सर, ऑलरेडी। नहीं, नहीं दिया गुरुजी मेरे को। ऑलरेडी सर देखिए, आप ड्राइव में चले जाइए। हाँ, ड्राइव में चले किधर? जाने के बाद ड्राइव में? हाँ, ड्राइव में लिखिए, गूगल ड्राइव में। हाँ, और उसमें लिखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रूल्स, आ जाएगा सर, शेयर किया हो सब। गूगल ड्राइव में सर फाइनेंशियल मेरे को एस्ट्रोलॉजी। भी एक्सेस दे देंगे इसका? सर सभी को एसेस दिया गया है। अच्छा देखने की अच्छा, राइट जरूरत सर। कीजिए, जरूरत नहीं करोगे, रैंडमली बात करोगे, ब्लैंक माइंड में आओगे तो प्रॉब्लम रहेगी, लास्ट सेशन तक रहेगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि पूरी रामायण खत्म होने के बाद बोलते हैं कि भाई सीता का हरण, सीता कौन हरण करके ले गया। ठीक है, राम राम कौन था, इस तरह की सिचुएशंस आती है। लास्ट मेरी जर्नी, लास्ट ट्रेनिंग से बैच में भी एक स्टूडेंट था, उसकी वो पूरी कहानी खत्म होने के बाद वो पूछता है कि भाई राम कौन था। तो वो है, वो ना होवे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है सर, 1.5 लाख की हम्म, कैपिटल छोटी बात नहीं होती, 60,000 की कैपिटल छोटी बात नहीं होती। चीजों को समराइज कीजिए सर, कि क्या क्या स्टडी मटेरियल्स है, क्या क्या वीडियोस है, क्या क्या रिकॉर्डिंग्स देखने हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं करोगे तब तक कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ठीक है, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग सेशन देख के आइए। मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, कंफर्म कीजिए सीट्स। ये गूगल ड्राइव में देखना है ना गुरुजी? मैं देख लेता हूँ। यार देख के कंफर्म करिए अभी, बाकी वही नेक्स्ट सेशन में वही कहानी आएगी सर, मेरे को नहीं मिला। नहीं मिला तो प्रहलाद सर। हाँ, अमिताभ सर, हाँ सर, आपका मेल आईडी। सर अमिताभ कुमार सिंह 786@gmail.com। अमिताभ कुमार सिंह, और नेक्स्ट क्या है, प्रहलाद सर। ठीक है, मेल फिर से अगेन गया। ठीक है, उसको संभाल के रखिए तो बेटर रहेगा। जी सर। ठीक है, और रिकॉर्डिंग थैंक यू सर। सेशन, सेशन 3, सेशन 1 2 3 देख के आइए तो बेटर रहेगा। ठीक है, और हम ओके। नेक्स्ट सेशन में जी बात सर। करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मून केपी साइकिल के हिसाब से कारण में बात करेंगे, सेशन 1 एंड 2। हो सके तो देख के आइए। ठीक है, जिससे ओके। आपको बेटर, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी ऑलरेडी दी गई है, जिससे आपको इजी जी रहेगा, सर। या ग्राफ्स करने में आसान रहेगा। ठीक है, कि माइंड की एक सीक्वेंस रहती है। ठीक है, क्योंकि कुछ 2 3 बार देखते हैं तो ज़्यादा हमको वो इजी वे में ग्राफ्स हो जाती है चीज़ें। ठीक है, और वो पूरी एक कहानी, पूरी एक सीरीज है, पूरी 3 फेज है, 3 फेज को कंप्लीट करने की कोशिश करिए जब तक ट्रेनिंग
2 ढाई 3 मंथ रहे तब तक, क्योंकि फेज 1 नॉलेज ग्राफ्स करिए, उसके साथ साथ बैक टेस्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, और थर्ड फेज में एग्जीक्यूशन करिए। ठीक है, तो थर्ड फेज बहुत ही मायने करता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है या इस प्लेटफॉर्म पे के जो थर्ड फेज पार नहीं कर पाते, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक, कोई मतलब नहीं है। बहुत ही क्लियर बोल देता हूँ, नॉलेज का ग्राफ्स करने का कोई मतलब नहीं है जब तक थर्ड फेज से आप पार नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो एक बात है। तो थर्ड फेज एग्जीक्यूशंस बहुत ही मायने करता है। ट्रेनिंग के 10 सेशन खत्म होने के बाद आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको तो तैयार थाली लेनी है ना। अच्छे, ऑलरेडी 1 ईयर की सर्विस आपको फ्री मिलती है। वहाँ कॉल्स भी आपको आते हैं, ओनली उसको लॉजिक अंडरस्टैंड करना है। वो लॉजिक आप ट्रेनिंग के सेशंस के जरिए कर पाते हो। ओनली एग्जीक्यूशंस बहुत ही मायने करता है। मैं जो कॉल दे रहा हूँ, मैं जब पेड कॉल दे रहा हूँ, तो क्या वो डायरेक्ट रेडीमेड थाली होती है, उसको आप इजी वे में एग्जीक्यूट कर पाते हो? अगर वो भी नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है स्टॉक मार्केट में रहने का। बहुत ही क्लियर है। ठीक है, जो मैं डायरेक्ट रेडीमेड थाली आपको शो कर रहा हूँ, वो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। ठीक है, खास करके इंट्राडे प्लेयर के लिए। ठीक है, तो वो एक बात है। तो वो एग्जीक्यूशंस भी मेंटेन करना, माइंड की साइकोलॉजी को मेंटेन करना मैटर करता है। ठीक है, 85,500 की फुट मैं बोलूँ कि भाई 450 से बाई करनी है, और आप 480 पे भी बाई नहीं कर पाते, और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, नॉलेज लेने का कोई मतलब नहीं है फेज 3 जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, तो माइंड की साइकोलॉजी को बिल्डअप, 480 पे बाय किया और किसी ने मान लो 530 पे एग्जिट किया, किसी ने 550 पे एग्जिट किया, यानी प्रॉफिट को होल्ड करना वो एक माइंड गेम है। ठीक है, वो भी एक बिल्ड करना आपके हाथ में, इसलिए एग्जीक्यूशंस बहुत ही मैटर करती है। ठीक, तो वो एक है। वो भी स्टार्ट करिए, उसके साथ साथ पैरेलल चीजें ले जाइए। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा, वो मेरा प्रॉमिस और पक्का वादा है, मगर फेज 3 आपके हाथ में। यानी फेज 3 जब तक पार नहीं कर पाओगे तो ये सब जीरो है। ठीक है, जीरो है। बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जीरो है। ठीक, तो फेज 3 आपके हाथ में, लास्ट बॉल आपके हाथ में है। ठीक है, बैट भले मेरे हाथ में, मगर बॉल आपके हाथ में। ठीक है, तो वो फेज 3 पार करने की कोशिश करिए, माइंड साइकोलॉजी को बिल्ड करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए। थैंक यू। गुड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन कल। कब जी मिलेंगे सर, गुरुजी? थैंक यू सर। कब मिलेंगे गुरुजी नेक्स्ट? कल ही सर। मंडे टू फ्राइडे रहेगा 9 ओके, से 9 से 11:30 वही सेशन, वही ओके, मंडे टाइम। टू फ्राइडे। या वही वही फिक्स नहीं रहेंगी अपनी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।